संजना के लिए कुछ करना चाहती हो तो उससे पहले तुम्हें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। न्यूयॉर्क में बैठे बैठे तुम मेरे बारे में काफी कुछ जान चुकी थी संजना गुजराल, तो कुंडली तो मैंने भी तुम्हारी यहाँ पे निकाल ली थी। तू और प्रेम दिन रात कितनी मेहनत करते हो एक फिल्म पाने की कोशिश करने के लिए, पर एक भी फिल्म तुम लोग को नहीं मिली। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ सकती हूँ? क्यों? तुम स्क्रिप्ट क्यों पढ़ना चाहती हो? ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। मैं ये देख सकूं कि कॉस्ट्यूम ठीक है या नहीं, और शूटिंग शेड्यूल ठीक है या नहीं, या फिर स्क्रिप्टिंग में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, सब कुछ ठीक से हो रहा है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और यही मेरा काम भी है। लेकिन अंकिता के कॉस्ट्यूम्स तो हमने डिसाइड कर लिए हैं। स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही? संजना, फिल्म के कॉस्ट्यूम्स के बारे में तुम क्या जानती हो? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि स्क्रिप्टिंग से लेके फिल्म की शेड्यूलिंग तक ये सब काम जानती हो तुम? अपने जीवन के 5 साल दिए हैं मैंने। Come on. तुम जितना आसान लग रहा है ना उतना आसान है नहीं है। मुश्किल है सर, नामुमकिन नहीं। लो, लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें, ये जो काम है ना कम से कम 7 से 8 दिन का है, टाइम लगेगा। डोंट वरी सर, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो आके मिल लेना मुझे। जी सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं निकलूंगी और आज से स्क्रिप्ट पे काम करना चाहती हूँ। गुड। श्योर। एंड लिसन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय मल्लिका जी। बाय बाय अंकिता। बाय। मॉम, हम ऐसे किसी को भी अपनी स्क्रिप्ट नहीं दे सकते हैं। और वैसे भी ये लड़की कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। डोंट वरी अंकिता, 2 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये लड़की हमारे लिए कितनी काम की है। बिल्कुल सही बात कही आपने। स्क्रिप्ट पढ़ने में ही 10 दिन लग जाएंगे उसे। बात करती है कॉस्ट्यूम्स के बारे में, इसे क्या पता है? बहुत गुस्से में रहती है इसको दिन। हाँ? लेकिन एक बात बोलूं मल्लिका जी, पता है मुझे ऐसा लगता है ये जो लड़की है ना बड़े काम की है, फायर है इसमें। अच्छा, वैसे भी संजना जैसी असिस्टेंट की हमें सख्त जरूरत थी। अगर वो अच्छा काम कर लेती है तो हमारे लिए ही अच्छा है। Let's see. अरे प्रेम रुको, ये तो बताओ कहाँ जा रहे हो तुम? अरे कम से कम खाना तो खा लो। वापस आकर खा लूंगा, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। अच्छा, विधि से मिलने जा रहे हो? नहीं माँ, विधि को अलग अलग प्रोड्यूसर से मिलवाने जा रही हूँ। माँ प्लीज विश करना विधि को फिल्म मिल जाए। विधि को फिल्म जरूर मिलेगी। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो विधि के साथ भी कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है। हाँ। और हाँ, तुम भी तो हो उसके साथ। मैं? हाँ। मेरा साया ही तो है माँ, जो उसकी जिंदगी में मायूसी लेकर आया है। जब से मैं उसकी जिंदगी में आया उसने सिर्फ और सिर्फ धोखा ही खाया है। उसकी जिंदगी में सिर्फ बुरा ही हुआ है माँ। झूठ, धोखा, साजिशें, ये सब तो वो जानती भी नहीं थी। बेटा, जो भी गलतियां हो गई हैं उसे भूल जाओ। लेकिन अब सिर्फ तुम ही तो हो जो विधि का साथ दे रहे हो। हाँ माँ। और बेटा, मेरे लिए जैसी अविका है ना, वैसे ही विधि भी है। क्योंकि आज सिर्फ विधि की वजह से मैं इस घर में हूं, अविका इस घर में है।
और हम सब साथ में हैं। बेटा मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगी कि विधि को बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छी और बड़ी फिल्म मिल जाए। माँ, प्रेम बेटा, सबके अपने अपने सपने होते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। जैसे तुम्हारा सपना है कि विधि को एक अच्छी फिल्म मिले, लेकिन मेरा सपना है कि विधि इस घर में बहू बनकर आए। माँ, बेटा जब अविका शादी करके इस घर से चली जाएगी तो इस घर से एक बेटी विदा होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि विधि इस घर में बहू बनकर आए और मेरी बेटी बन जाए। आज तक इस घर में किसी ने इस तरह की बात नहीं की। सच कहते हैं सब, घर माँ से ही बनता है। चलो बेटा अब जल्दी से खाना खा लो। अब नहीं माँ, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे नहीं होगी देर बेटा, बस खाना तैयार तो है, अब जल्दी से खा लो ना। वापस आकर खा लूँगा ना माँ। अरे बेटा लेकिन माँ प्लीज, मैं लेट नहीं होना चाहता। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको। अविका। हाँ माँ, अविका जरा दही शक्कर लेकर आना। अभी लेके आई। प्रेम बेटा, खाने का नाम लेकर बाहर नहीं जाते, वरना अपशगुन होता है। अब शगुन तो तब होगा माँ जब विधि को फिल्म मिल जाएगी। ये लो माँ। ये ले बेटा। ओके, हैप्पी? अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। टेक केयर माँ। शुक्ला, अरे मुखर्जी बोल रहा हूँ। शुक्ला, ये क्या मैगजीन है सिने फायर? मेरे बारे में अनाप शनाप छाप दिया। शुक्ला, तू उसको जाके मिल और मेरे बारे में ऐसा कुछ छापने का नहीं बोल दे उसको। हाँ, तुझे मालूम है मुखर्जी के बारे में छापने से पहले 100 बार सोच लेते हैं लोग। अरे यार, उसको पैसा वैसा देके जरा उसका मुंह बंद कर। और फिर भी नहीं मानता हूँ तो क्या करना है तुझे मालूम है ना? अरे प्रेम, हम तो मुखर्जी सर के ऑफिस जाने वाले थे। हाँ, ये मुखर्जी सर का फार्म हाउस है। वो अक्सर अपनी नई फिल्म की स्टोरी सेटिंग के लिए यहीं आते हैं। यही कहीं होगा। अरे वो देखो, वो बैठे। हाँ, मिलवाता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। आइए प्रेम साहब, आइए, बी सीटेड। आइए मैडम। थैंक यू सर। वेलकम। वैसे फार्म हाउस बहुत अच्छा बना लिया आपने। ये तो आप जैसे बड़े लोगों की मेहरबानी है। कैसे आना हुआ? सर, ये विधि है और इसे और इसको फिल्म में रोल चाहिए, यही है ना? या आपको कैसे पता? सिर्फ मुझे नहीं, सारी फिल्म इंडस्ट्री को मालूम पड़ा कि इस लड़की के लिए तुम रोल ढूंढ रहे हो। जी, अगर आप अपनी फिल्म में से नहीं है। शक्ल देखी इसकी। मेरे फिल्म में इसके लिए कोई रोल नहीं है, ना तुम्हारे लिए। कि सर, आपके पास रोल नहीं है तो इट्स ओके, बट आप प्लीज तमीज से बात कीजिए। क्यों? तुम रोशन नंदा के बेटे हो इसलिए तमीज से बात करूं? देखिए सर, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। प्रेम, चलो यहाँ से। लड़की बहुत समझदार है। हाँ, उसकी बात मान लो और निकलो यहाँ से। चलो प्रेम। हाँ मैडम, एक मिनट। वैसे मैडम, आप कैसा रोल करना चाहेगी? सवाब का रोल है, चलेगा? क्या बोला तो? प्रेम, वही जो तूने सुना। खबरदार, विधि के लिए एक शब्द भी और बोला तो मारोगे? मुझे मारोगे? मारो। प्रेम,
तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है? तुम मंगलानी की फिल्म करने वाले थे, एडवांस भी लिया था, पर फिर एडवांस वापस किया क्योंकि कोई लड़की कोमा में है, उसको संभालने का है। तुम मंगलानी की फिल्म करोगे इसलिए मैंने उस पर पैसा लगाया था, लेकिन वो फिल्म ठुकरा कर तुमने मेरा बिजनेस बिगाड़ दिया। मैं ही नहीं, कितने प्रोड्यूसर के तुमने पैसे लौटा दिए। तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हुआ है पता है तुम्हें? कोई लड़की हॉस्पिटल में है, क्या उसकी जिंदगी की कीमत हमारे करोड़ों रुपए से ज्यादा थी? कोई हक नहीं बनता तुम्हें अपने लिए और किसी के लिए फिल्म में काम मांगने का। निकल जाओ यहां से। सुना तुमने? गेट आउट फ्रॉम हियर। जाइए। बड़े बड़े 30 मार खा लड़की के चक्कर में फना हो गए बच्चों। तुम क्या चीज हो? आपके पास रोल नहीं है तो इट्स ओके। पास रोल नहीं है तो इट्स आप प्लीज तमीज से बात, आप प्लीज तमीज से, आप प्लीज तमीज से। तुम रोशन नंदा के बेटे हो इसलिए तमीज से बात करो, 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 इसलिए तमीज से। तुम मंगलानी की फिल्म करोगे इसलिए मैंने उस पर पैसा लगाया, लेकिन वो फिल्म ठुकरा कर तुमने मेरा बिजनेस बिगाड़ दिया। कोई लड़की हॉस्पिटल में है, क्या उसकी जिंदगी की कीमत हमारे करोड़ों रुपए से ज्यादा थी? कोई हक नहीं बनता तुम्हें, कोई हक नहीं बनता अपने लिए और किसी के लिए फिल्म में काम मांगने। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। सुना तुमने? सुना तुमने? गेट आउट फ्रॉम हियर। सुना तुमने? जाइए, 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 जाइए। विधि बेटा, क्या हुआ? आंटी, आज प्रेम को किसी प्रोड्यूसर ने धक्के मार के निकाल दिया। हम साथ में थे और उसके बाद इंसल्ट भी करी। गॉड आंटी, प्रेम कितना बदल गया है जानते हो? मुझे एक ही बात की चिंता होती है कि कब मुझे कोई फिल्म मिले। ऐसा लगता है कि मेरे बारे में सोचते सोचते वो अपने आप को ही भूल गए। सब ठीक हो जाएगा। गॉड का घर देर है, लेकिन उतना अंधेर नहीं कि वो हमको देखेगा ही नहीं। देखना, तुमको फिल्म जरूर मिलेगा। हाँ आंटी, अब तो फिल्म मिलना बहुत जरूरी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। फिल्म मिलेगी तो कुछ पैसे मिलेंगे, पैसे आएंगे तो हम मुन्ना की भी कुछ हेल्प कर पाएंगे। मैं आपको कुछ पैसे दे पाऊंगी, प्रेम को भी खुशी होगी। एक फिल्म से हम सब कितने जुड़ गए हैं ना। हम सबको भी तुम्हारा बहुत फिक्र है। इसी बात का तो दुख है आंटी। सबसे मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने आप लोगों को तकलीफों के अलावा और कुछ नहीं दिया। अब तो ऐसा लगता है कि फिल्म मिलना इसलिए जरूरी नहीं है कि मैं स्टार बनूं, बल्कि इसलिए जरूरी है कि हमारी जिंदगी में कुछ तो खुशी आए। सब ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो। कहाँ ठीक हो रहा है सब आंटी? बात सिर्फ मेरी खुशी की होती ना, तो मैं शायद भूल भी जाती मेरे इस सपने को। लेकिन अब तो हम सब इससे जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने इतना कुछ किया है मेरे लिए। कुछ तो करो आप सबके लिए। ऐसा लगता है जैसे हाथ बंद गए मेरे। गॉड, हम सबका किस्मत से थोड़ा थोड़ा इसको दे दे, और इसका किस्मत में भी जो है वो भी उसको दे दे। अब देर मत करना।
अपना बदला नहीं ले लेती, ना मैं खुद चैन से सोऊंगी और ना ही उस मल्लिका महेश्वरी को चैन से सोने दूंगी। सुबह के 4 बज गए हैं संजना। So what? अरे प्लीज प्रीति, तुम जाओ यहाँ से। मुझे सुबह तक ये काम खत्म करना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये क्या पागलपन है संजना? शाम को जब से घर आई हो तब से तुम काम ही कर रही हो, तुमने खाना भी नहीं खाया। ऐसे ही काम करती रही तो तुम्हारी तबीयत भी कर सकती है। क्या होगा मुझे? हाँ, आंखें खराब हो जाएंगी या फिर पैरालिसिस हो जाएगा? हो क्या जाएगा मुझे प्रीति? Look, I'm so sorry प्रीति, बट मुझे कुछ नहीं होगा। I'm fine। बल्कि ये भूख, ये दिन रात की मेहनत मुझे कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर बनाएंगी। प्रीति, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे दुश्मन चैन की नींद ना सोए तो मुझे जागना होगा। संजना, प्रीति, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटी थी ना तो बचपन में समुद्र के किनारे रेत का घर बनाया करती थी और खूब खेला करती थी। मेरा घर तो बन जाता था, पर फिर समुद्र का पानी आकर मेरा घर बिखेर देता था और मैं बहुत रोती थी और पापा से कंप्लेन करती थी कि क्यों मेरा घर बिखेर देता है। फिर पापा ने कहा कि रेत का ही तो घर है, बिखर गया तो बिखर गया। पर मैं नहीं मानती थी। एक दिन मैंने फिर से घर बनाया और समुद्र के सामने पत्थर लेकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि आजा, अब सामने आ, तू तोड़ेगा मेरा घर, आज तेरा मैं गुरूर तोड़ दूंगी। और ये कहकर मैंने पत्थर समुद्र में फेंक दिया। कुछ देर बाद मेरा घर तो बह गया, लेकिन मैं रोई नहीं, खुश थी। खुश इस बात से थी कि मैंने उसे अपना गुरूर दिखाया। जब समुद्र से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये मल्लिका महेश्वरी क्या चीज है? प्रीति, जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेती
ना मैं खुद चैन से सोऊंगी और ना ही उस मल्लिका महेश्वरी को चैन से सोने दूंगी। संजना गुड लेकिन नाइट। संजना, आई सेड गुड नाइट प्रीति। तुमने 7 दिन का काम 7 घंटे में कर दिया। जी सर। वेरी इंप्रेसिव। देखो बेटा, कैसे भी करके काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा। अरे संजना। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय प्रेम। हाय संजना। सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, कहो ना। आओ पहले बैठो, आओ। बोलो कैसे आना हुआ? सर, वो हमारी बात हुई थी ना फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में, तो मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ ली है सर, और नोट्स भी तैयार कर लिए हैं। तो क्या? तो सर, नोट्स तैयार हैं, वो भी पूरी डिटेलिंग के साथ। वाह। आप प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वाह, तुमने 7 दिन का काम 7 घंटे में कर दिया। जी सर। वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू सो मच सर। तो मैं चलती हूँ। ठीक है संजना। गर्मा गर्म चाय तैयार। अरे संजना, हाय। हाय अविका। पिछली बार बिना चाय पिए चली गई थी, इस बार एक चाय तो बनती है। श्योर, थैंक यू सो मच। ये लो। थैंक यू सर। भैया ये लो आपकी कॉफी, और पापा आपकी कम शक्कर वाली चाय। लेकिन मेरे लिए कम शक्कर वाली चाय क्यों? माँ ने कहा है। क्या हो रहा है ये? मतलब सुबह सुबह फीकी चाय पीऊं मैं अभी? Is this fair? No, it's not fair. ये लीजिए जी। आपकी दवाई। दवाई? लेकिन मुझे क्या हुआ है? आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। क्या कर रही हो सुष्मिता? फीकी चाय पिला रही हो, दवाई खिला रही हो। मेरे को नहीं खानी दवाई। अरे खाइए दवाई। नहीं नहीं जी, मुझे नहीं खानी, मैं एकदम ठीक हूँ। देखो ना, पहलवान हूं मैं। हाँ, आप कह रही है तो खा लूंगा। अच्छा, बड़ी हंसी आ रही है। देखो कितने बदमाश बच्चे हैं आपके। आपके भी। हाँ वो तो है। पता क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि मैंने आपकी बात मान ली इसलिए। चुप रहो। आज से तुम हमारी नई फैशन डिजाइनर हो। थैंक यू सो मच मैम। कॉस्ट्यूम्स के रंग नहीं, मल्लिका महेश्वरी, मुझे तो तुम्हारे चेहरे का रंग बदलना है, जो मैं बदल कर रहूंगी।